हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। फिजिक्स की ऑनलाइन क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, क्लास 11th के लिए जो आज टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये हमारा एग्ज़ाम की दृष्टि से भी और आपके कंपटीशन की दृष्टि से भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और टॉपिक का नाम है कि समाकलन विधि से गति के समीकरणों की उत्पत्ति, यानी कि प्रूफ ऑफ इक्वेशंस ऑफ मोशन बाय कैलकुलस, है ना। तो देखिए, कैलकुलस में क्या होगा, समाकलन विधि का मतलब क्या है, इसमें हम समाकलन करेंगे, इंटीग्रेशन मेथड करेंगे, वो हम आपको बता चुके और थोड़ा यहाँ पे फिर दोबारा से रिवाइज भी करेंगे। आप टेंशन फ्री रहिए, सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा हम रिवाइज कर देते हैं क्या कि हम देखिए ग्राफीय विधि से, लास्ट वाले टॉपिक में ग्राफीय मेथड से, तो ग्राफीय विधि से हमने गति के समीकरणों की उत्पत्ति की थी। तो उसमें मैंने ग्राफ बताया था बाकायदा, आप उसको लास्ट वीडियो में देख सकते हैं। और वो मोस्टली जो चल रहा था हमारा, वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए चल रहा था। कांस्टेंट एक्सेलरेशन का मतलब है हमारा जो त्वरण है वो त्वरण हमारा नियत था, और जो नियत त्वरण था उसको हमने a माना था। और मैंने आपको अच्छी तरीके से, बढ़िया तरीके से ये बता रखा है कि नियत त्वरण क्या होता है, जीरो भी होता है नियत त्वरण और नॉन जीरो भी होता है नियत त्वरण। उसके बारे में मैंने सभी वीडियो में अच्छी तरीके से बता रखा है, सबके बारे में। तो हमारे जो इक्वेशंस ऑफ मोशन जो हमने प्रूव की थी ग्राफिकल मेथड से, ग्राफीय विधि से, वो फर्स्ट इक्वेशन सी v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, और सेकेंड इक्वेशन थी s इज इक्वल टू, अपन इसका डिस्प्लेसमेंट x भी मान सकते हैं, तो वो था यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन जो थी v स्क्वेयर इज इक्वल टू यू स्क्वेयर प्लस 2as। s की जगह अपन x भी लिख सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट है s भी लिया जाता है कहीं कहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए अपने को इसको समझने के लिए, तो इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। देखिए, ये हमने ग्राफिकल मेथड से किया था, और इसमें एक बहुत कंपलसरी चीज़ क्या थी कि हमने स्टार्टिंग टाइम जो लिया था t1 इज इक्वल टू 0 लिया था, जिस पर हमारी इनिशियल वेलोसिटी यानी कि प्रारंभिक वेग u इज इक्वल टू वो लिया था u, 0 नहीं लिया था, वो u लिया था। और t2 टाइम जो हमने कंसीडर किया था, जो माना था वो t माना था, और उस पर जो वेलोसिटी ली थी वो v ली थी, जिसे हम अंतिम वेग कहते हैं, है ना। और t1 0 पर जो हमारा विस्थापन था x1 इज इक्वल टू यानी कि x नॉट, वो भी हमने 0 लिया था। और t2 पर कितना माना था, x मान सकते हैं अपन, x2 बराबर x मान सकते हैं, इसको अपन s भी लिख सकते हैं जो यहाँ पर लिखा हुआ है। तो ये चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी थोड़ी सी अच्छी तरीके से। तो हमारी ये सारी चीज़ें, लिमिट क्या है, किस तरीके से समय की जो लिमिट है, प्रारंभिक समय t1 से लेकर यानी कि 0 से लेकर तक t तक है, और हमारी जो वेग की जो लिमिट है वो प्रारंभिक वेग u से लेकर अंतिम वेग v तक है। और विस्थापन जो अभी एक्चुअली में इसमें लिया जा रहा है, प्रारंभिक विस्थापन हम x नॉट इज इक्वल टू यानी कि 0 से लेकर के x या s तक मानकर चलेंगे। तो ये मैंने लास्ट ग्राफिकल मेथड बता दिया था, और उसमें एक इम्पोर्टेंट चीज़, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ निकली थी कि एक समान त्वरण के लिए कि मान के चले प्रारंभिक वेग u हो और अंतिम वेग v हो, तो उनका जो औसत वेग था u प्लस v बटे 2 करके निकाला था मैंने। ये आपको लिखा भी है, तो उस वीडियो में आप देख सकते हैं जिसमें मैंने ग्राफिकल मेथड से बताया है। ओके, आज हम इन्हीं तीनों समीकरणों को, ये फर्स्ट समीकरण, ये सेकंड समीकरण और ये है थर्ड समीकरण, इन तीनों को हम एक नए मेथड से, एक नए तरीके से आज प्रूफ करने वाले हैं, ड्राइव करने वाले हैं, और बड़ा ही सरल तरीका है। देखिए, उसका नाम है समाकलन विधि से गति के समीकरणों की उत्पत्ति, यानी कि प्रूफ ऑफ इक्वेशंस ऑफ मोशन बाय कैलकुलस भी हो जाएगा, या बाय इसकी जगह हम इंटीग्रेशन भी यूज कर सकते हैं। ओके, नो प्रॉब्लम, क्लियर है यहाँ तक? अच्छा, चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट समीकरण के लिए हम कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं, लेकिन एक बात ध्यान रहे इसमें, क्या कि ये अपन जो सारी कैलकुलेशन करने जा रहे हैं वो नियत त्वरण यानी कि कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए ही करने वाले हैं, ये भी आप ध्यान रखेंगे। ओके, इसमें चेंज नहीं होता। और जो कांस्टेंट एक्सेलरेशन है यानी कि जो नियत त्वरण है वो नॉन जीरो है, जीरो नहीं है, और वो वैल्यू कितनी है, ए, स्मॉल ए। ओके, ठीक, यहाँ पर। और उसको फर्स्ट समीकरण को प्रूव करने से पहले और इसमें चीज़ मान लेते हैं कि जो हमारी समय सीमा है, समय सीमा अपन जो
समय की जो सीमा मान के चल रहे हैं, यहाँ पर टाइम लिमिट जो ले रहे हैं हम, भली भांति आप इसको जानते हैं कि हम कितने टाइम से कितने टाइम तक जा रहे हैं, उसी को समय सीमा कहते हैं। कहते हैं ना कि 1 घंटे का टाइम है या 2 घंटे का टाइम है, तो वो t1 इजिकल टू अपन 0 ही लेने वाले हैं समय सीमा, और अपन सेकंड जो टाइम ले रहे हैं, लास्ट टाइम जो ले रहे हैं, t2 इजिकल टू t कंसीडर करने वाले हैं। अब भैया इसकी जो प्रारंभिक वेग है, जो समय वेग की जो सीमा है, वो प्रारंभिक वेग, चलो मैं लिखे देता हूँ, ये तो समय सीमा हो गई हमारी। अब ये जो हम कंसीडर कर रहे हैं वेग सीमा हो गई, यानी कि वेग की लिमिट। प्रारंभिक वेग u से अपन अंतिम वेग कहाँ तक जाने हैं, v तक मानते हैं। ओके, प्रारंभिक विस्थापन, अपन विस्थापन की जो सीमा है, विस्थापन की जो सीमा है अपन लेने वाले हैं प्रारंभिक विस्थापन, प्रारंभिक जो विस्थापन है वो x1 इजिकल टू कभी कभी x0 भी लिख सकते हैं, और वो हम यहाँ पर लेंगे 0। ओके, अगर 0 नहीं लेता है तो x0 लिख जाएगा। और भैया अंतिम जो विस्थापन है हम इसके साथ में वो ले रहे हैं हम यहाँ पर x2 इजिकल टू, या तो कभी x लिख देंगे अपन, या इसको s भी लिख सकते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। चलो लेट्स गो स्टार्ट। फर्स्ट इक्वेशंस ऑफ मोशन प्रूफ करने जा रहे हैं हम। देखिए पहला वाला, देखिए अपन सभी जानते हैं कि जो त्वरण का तात्क्षणिक रूप है, त्वरण का तात्क्षणिक रूप, इस तात्क्षणिक त्वरण रूप को हम अवकलन रूप भी बोलते हैं। ओके, अवकलन रूप भी बोला जाता है इसका, तो वो सभी बच्चों को पता होना चाहिए। मैंने पढ़ा रखा है और आपने भी अच्छी तरीके से उसको स्टडी कर लिया होगा। वो होता है बच्चों a इज इक्वल टू dv अपॉन dt। देखिए ये हमारा अवकलन रूप है, और मैं इसका आपको सेंस भी समझाऊंगा, इसका अर्थ भी समझाने वाला हूँ। क्या है, देखिए dv का मतलब क्या है, वेग में परिवर्तन, और d का स्मॉल dt का मतलब क्या है, समय अंतराल, है ना। तो इसका सेंस क्या होता है कि वेग में समय के साथ परिवर्तन होगा, और वेग में समय के साथ जो परिवर्तन होता है, एकांक समय में जो वेग परिवर्तन होता है, अपन उसी को तो त्वरण कहते हैं। बस तात्क्षणिक त्वरण की जो परिभाषा होती है उसमें हम क्या कहते हैं कि एक सिंगल टाइम के लिए त्वरण निकालते हैं। तो ये इक्वेशन आपको पता है। ओके, अपन इसको अब आगे सॉल्व करते हैं। तो ये अवकलन रूप हो गया। तो देखिए अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो देखो क्या हो जाएगा, dt नीचे इधर डिवाइडेशन है, इधर आएगा तो ये मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा, तो a इंटू डी टी इज इक्वल टू डी वी हो जाएगा। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो देखिए a तो कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का हम ना तो यहाँ पर कोई एक्सेलेरेशन करेंगे, ना ही उसका डिफरेंशिएशन करते हैं, वो इन्वॉल्व भी नहीं होगा समाकलन और अवकलन में, क्योंकि कांस्टेंट हो गया। नेक्स्ट लाइन में हम क्या करते हैं कि उपरोक्त समीकरण का समाकलन करने पर, ठीक है, उपरोक्त समीकरण का कितने पक्ष हैं इसके, दोनों साइड है, बोथ साइड का हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। समीकरण का समाकलन करने पर सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे। देखिए मैंने समाकलन आपको कुछ फॉर्मूले बता रखे हैं, वो आपको याद होने चाहिए समाकलन करने पर। और भैया दोनों साइड्स का करेंगे, हैं किसका करेंगे, दोनों साइड का, दोनों पक्षों का, दोनों पक्षों में, है ना। ये चीज़ अपने को ध्यान रखनी है, और आप इसको नोट भी कर सकते हो। ये आपका नोट्स टाइप का ही हो रहा है, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। देखिए अब अपन क्या करते हैं, इस समीकरण का अपन को समाकलन करना है। तो देखिए a तो इन्वॉल्व होगा नहीं, क्योंकि कांस्टेंट हो गया, तो a बाहर होगा, तो समाकलन किसका होने वाला है, इस dt का, समय का, और इस इधर किधर होना, राइट साइड में किसका होने वाला है, वेग का, यानी कि dv का। अब भैया ध्यान से सुनिए, इसमें लिमिट भी लगानी है, क्योंकि समय की लिमिट है, और वो है समय की लिमिट आपकी 0 से, ये मैंने आपको दिखा रखी है, अभी यहाँ पे लिख रखी है 0 से t तक। तो अपन इसमें जो समाकलन करेंगे उसमें भी अपन लिमिट लगाएंगे 0 से t तक। अगर किन्हीं बच्चों को समाकलन के बारे में जानकारी नहीं है तो मैंने वीडियो डाल रखा है, समाकलन करने के सूत्र क्या हैं, लिमिट लगा के कैसे करते हैं, तो प्लीज़ वो उसको अच्छी तरीके से देख लें। अच्छा, इसमें लिमिट क्या है वेग की, अभी मैंने बताया पीछे और लिखा भी है, ये अगर आपको दिखेगा, ये प्रारंभिक वेग u से और अंतिम वेग v तक की लिमिट है। तो अपन यहाँ भी लिमिट रखेंगे u से v तक। ओके, अब इसमें आपको मैं समाकलन का जो फॉर्मूला है वो कौन सा यूज करने वाला हूँ, याद रखना। देखो मैं रफ पर बता रहा हूँ क्या,
कि समाकलन का जो फॉर्मूला होता है x की पावर n इंटू डी एक्स, यानी कि x के सापेक्ष समाकलन होगा इसका। तो क्या करते हैं बच्चों, जो भी पावर होती है उसमें एक ऐड करते हैं, तो पावर इसकी एक n में एक और जोड़िए तो n+1, जो पावर होती है वही नीचे लिखी जाती है। अब बात आती है यहाँ से, देखिए मुझे dt का समाकलन कैसे करना है। लिमिट तो हम बाकायदा रख देंगे, ऊपर वाली लिमिट माइनस निम्न वाली लिमिट, ये इस सूत्र का प्रयोग करना है। तो अब भैया हमारे पास में ये dt है, इसका समाकलन क्या मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ t आएगा। अब वो कैसे आया आपको समझना पड़ेगा। देखिए इसको क्या करता हूँ मैं, t की पावर इस dt को मैं देखो क्या लिख सकता हूँ, t की पावर 0 इंटू डी टी लिख सकता हूँ ना। श्योर, क्यों लिख सकता हूँ, क्योंकि भैया t की पावर 0 की वैल्यू क्या होगी 1, तो मैं इसको यहाँ पर 1 तो है 1 मान सकते हैं, क्योंकि 1 की मल्टीप्लिकेशन से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, तो वो लिखा हुआ नहीं रहता है। तो अपन 1 की जगह t की पावर 0 मान लेंगे, और जिसकी पावर 0 होती है उसकी वैल्यू 1 होती है, तो इससे कोई भी चेंज नहीं होने वाला। अपन अब इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। अब यहाँ पर तो x के सापेक्ष है, लेकिन यहाँ पर किसके सापेक्ष है, t के सापेक्ष। तो जो भी पावर हो उसमें एक जोड़िए समाकलन के लिए। देखिए भैया यहाँ पर पावर कितनी है 0, और एक 0 में एक और जोड़िए तो t की पावर कितनी हो जाएगी 0+1, और वही आपको नीचे लिखना है, तो 0+1 हो गया काम इसका। तो भैया t की पावर 0+1 का मतलब क्या हुआ, t की पावर 1, और 1 वैसे भी लिखते नहीं है, और नीचे क्या 0+1, ये भी 1 बचा, तो ये हो गया आपका t। तो भैया dt का समाकलन क्या होने वाला है, t आएगा। सिमिलरली ठीक उसी प्रकार हम बात करते हैं dv का समाकलन जो आएगा वो आएगा v। इसको भी अपन करके देख सकते हैं कैसे, आप टेंशन मत कीजिए कि अपन इसको ऊपर वाली समीकरण को 1 इंटू डी वी लिख सकते हैं, लिख दिया। और 1 इंटू डी वी यानी कि 1 को अपन क्या लिख सकते हैं, v की पावर 0 इंटू डी वी ये लिख सकते हैं, क्योंकि जिसकी भी पावर 0 होती है उसकी वैल्यू 1 होती है। अपन नेक्स्ट करते हैं कि जो भी अब इसका समाकलन सूत्र प्रयोग करते हैं, ये वाला ये दिख रहा है आपको, जो भी पावर होती है उसमें एक जोड़िए तो v की पावर 0+1, वही नीचे लिख देंगे 0+1, तो आ गया ना v। जब इसको सरल करेंगे तो इस चीज़ को अपन थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। मैंने समाकलन का वीडियो जरूर बना रखा है, उसको आप स्टडी करेंगे। ओके, अब देखिए अपन इसमें लिमिट भी लगा रखिए, तो उसको लिमिट को तो बाद में रखेंगे। तो नेक्स्ट इसका जो स्टेप आने वाला है, dt का जो समाकलन आने वाला है वो हो गया भैया t। ओके, अभी पीछे बताया ऊपर वाली लिमिट है t और नीचे वाली लिमिट है 0। ओके, इधर राइट साइड में ये क्या हो गया, इसका dv का समाकलन हो गया v, और ऊपर वाली लिमिट v है और नीचे वाली लिमिट u है। तो अब भैया लिमिट रखनी आनी चाहिए आपको, मैंने बता रखा है। a ऊपर वाली लिमिट यानी कि t की जगह t रखनी है और -0 और इज इक्वल टू ऊपर वाली लिमिट वेग की जगह यानी कि v की जगह आपको v ही रखना है, माइनस नीचे वाली लिमिट तो अपन क्या रखेंगे u, ये आ गया। तो अब इसमें t-0 का मतलब t है, और t में a की मल्टीप्लिकेशन हो रही है, तो ये हो जाएगा a इंटू टी और ये हो जाएगा v माइनस u। आप अपन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको लेफ्ट साइड में और इसको राइट साइड में ले जाइए तो v माइनस यू इज इक्वल टू 80, और यही आपकी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है। तो ये माइनस का इधर ले जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा u, तो v इक्वल टू यू प्लस 80। तो ये समाकलन विधि से पहली समीकरण का प्रूफ हो चुका है। ओके, अपन अब बात करते हैं सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन कैसे निकाली जाएगी। ओके, इसका थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा हमें। देखिए सेकेंड इक्वेशन क्या होती है हमारी, उसको हमें पहले पता होना चाहिए क्या है। सेकेंड इक्वेशन है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो मुझे ये प्रूफ करना है, ध्यान रखना। तो अपन क्या यूज करेंगे, क्योंकि देखिए तात्क्षणिक त्वरण जो होता है वो हमें पता है, ऐसे ही तात्क्षणिक वेग होता है वो भी हमें पता होना चाहिए। v इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी टी कर सकते हैं या डी एस अपॉन डी टी कर सकते हैं, वो अपन बाद में भी देख सकते हैं। तो ये मैंने वेग का तात्क्षणिक रूप लिख दिया, जिसको हम अपकलन रूप भी बोलते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। ओके, ये अपकलन रूप हो गया। अपन जब इसको सॉल्व करेंगे, देखिए dt नीचे डिवाइडेशन में इधर आएगा तो मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, तो v इंटू डी टी हो जाएगा और इज इक्वल टू हो जाएगा dx। अब इनका दोनों साइड का समाकलन करने से पहले देखिए हमें क्या करना है, ये इक्वेशन आप याद रखना। देखो देखिए क्या अभी मिला हमें, v इंटू डी टी इज इक्वल टू डी एक्स। ओके,
और थोड़ा सा अपन dx को इधर लिख लेते हैं, v इंटू डी को इधर लिख लेते हैं, तो dx इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, v इंटू डी। अब भैया फर्स्ट समीकरण से चूंकि अभी आप निकाल चुके हो v, क्योंकि आप सेकंड इक्वेशन में v तो कहीं आता नहीं है, अभी मैंने जस्ट आपको बताया भैया, देखिए जरा कि s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये सेकेंड इक्वेशन है, इसमें कहीं v नज़र आ रहा है, नहीं आ रहा, तो मुझे यहाँ से v को हटाना पड़ेगा, और v हटाना पड़ेगा तो गति की पहली वाली समीकरण v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी से यहाँ पर v की जगह u प्लस ए टी मुझे रखना है ना, तो इसलिए भैया dx इज इक्वल टू क्या हो गया, v की जगह हो जाएगा u प्लस ए टी, और साथ में किसकी गुणा हो रही है, dt की। अब dt की अंदर पूरे में गुणा होने वाली है, देखिए क्या हो जाएगा, या dx इज इक्वल टू u इंटू डी टी और प्लस ए टी तो ऑलरेडी है यहाँ पे, इंटू डी टी और हो जाएगा। अब हम इसका समाकलन करेंगे दोनों पक्षों का, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर कीजिए इसका समाकलन। देखिए ये समाकलन और अवकलन अगर आपको फिजिक्स पढ़नी है 11th में और 12th में, तो आपको ढंग से ही सीखने चाहिए, फॉर्मूले याद होना चाहिए, बस आपको फॉर्मूले याद हो के तरीका क्या होता है इतना पता होना चाहिए। ओके, तो ये बहुत ज़रूरी है, देखना है आपको वीडियो अगर समाकलन नहीं आता है तो देखिए समाकलन करेंगे, लेफ्ट साइड का x है विस्थापन है, तो ये हो जाएगा हमारा समाकलन dx इज इक्वल टू, देखिए u, अब आप ये कहोगे कि यहाँ देखिए dt आ रहा है, इसका मतलब कि समाकलन किसके सापेक्ष होने वाला है, t के सापेक्ष, तो u तो भैया यहाँ पर u का समाकलन तो होगा नहीं, u यहाँ इसके लिए इस जगह पर आपका नियतांक होगा, क्यों, क्योंकि मुझे समाकलन किसके रूप में दिखाई दे रहा है, t के सापेक्ष, तो u अलग लिख लेंगे, ये समाकलन हो गया आपका dt का, प्लस a कांस्टेंट है। अब भैया किसका समाकलन होना है, टी के सापेक्ष है तो टी का ही होगा, तो ये वाला जो टी है समाकलन के अंदर आना चाहिए, टी इंटू डी टी। अब लिमिट की बात है तो लिमिट रखनी चाहिए, इसका प्रारंभिक विस्थापन हमने 0 मान के चले, अभी जस्ट पीछे बताया मैंने, और अंतिम विस्थापन x मान के चले हैं। समय के जो विस्थापन है, प्रारंभिक समय अपन 0 ले रहे हैं और अंतिम समय t ले रहे हैं, तो इसकी सीमा जो लिमिट हो गई 0 से t तक होगी भैया। इसमें भी t के सापेक्ष समाकलन है तो इसके लिए भी लिमिट रखनी है समय की, 0 से t हो गई वो भी। चलो ये भी आपको सरल समझ में आ गया। अब आपको सूत्र पता होना चाहिए समाकलन का। देखिए dx का क्या हो जाएगा x, अभी जस्ट मैंने पीछे बताया क्यों हो जाएगा x, दोबारा से देख लीजिए ये कहानी। सूत्र याद होना चाहिए आपको कि x की पावर n इंटू डी एक्स बराबर जो होता है वो x की पावर n प्लस 1 बटे वही पावर नीचे लिख जाती है डिवाइडेशन में। ये फॉर्मूला आपको लर्न करना पड़ेगा, इसका प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है कहीं भी। ओके, तो अपन इसको लेते हुए ये याद रखेंगे कि मुझे dx का समाकलन करना है, तो भैया यहाँ पर क्या है, मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 1 इंटू डी एक्स लिख सकता हूँ, और 1 इंटू डी एक्स लिखता हूँ तो 1 को जो है मैं x की पावर 0 लिख सकता हूँ। ये अब आप ये सोच रहे होंगे कि सर आपने कहीं t की पावर 0 लिखी, कहीं v की पावर 0 लिखी है, ऐसा क्या है ये, तो भैया आपने को ये भी ध्यान रखना है कि अपन समाकलन किसके रिलेटिव में कर रहे हैं, समाकलन किसके सापेक्ष कर रहे हैं, तो इसके सापेक्ष कर रहे हैं, उसी की पावर तो हमें कंसिडर करनी पड़ेगी, समझे ना, क्लियर है। तो x की पावर 0 इंटू डी एक्स, अब ये सूत्र मुझे पता है कि जो भी पावर होती है उसमें एक करते हैं, एक जोड़ते हैं और वही नीचे लिख देते हैं, तो x की पावर 0 प्लस 1 बटे 0 प्लस 1। जिसको समाकलन नहीं भी आते हैं तो यही सूत्र लगेगा और आप सीख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर भी मैं साथ के साथ बताता चल रहा हूँ, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो आज भी सीख रहा है बच्चा, पहली बार आया है देख रहा है वीडियो, उसको भी समझ में आ जाएगा। तो x बटे 1 का मतलब यानी कि x ही छोड़ देंगे, तो याद रखना इन चीज़ों के लिए। ओके, तो देखो इसका समाकलन हमारा क्या हो गया x, और हमारी जो लिमिट है वो भी देख लेंगे साथ के साथ में, नीचे 0 से x तक। ओके भैया, अब यहाँ पे u जो प्रारंभिक वेग नियत बना हुआ है इसके लिए, क्योंकि यहाँ किसके लिए, समाकलन के लिए, वैसे तो नियत नहीं है वेग, बाकी यहाँ पर समाकलन t के सापेक्ष है तो t वाला ही आएगा। ऐसे dt का क्या हो गया भैया, स्मॉल t, और नीचे वाली लिमिट 0, ऊपर वाली लिमिट t रख देंगे, प्लस a कांस्टेंट है तो a तो यहीं रहेगा इसके लिए। अब अपन वापस करते हैं, इसका समाकलन t है यहाँ पे, तो t का समाकलन क्या होगा, जरा देखिए यहाँ से, फिर दोबारा देखिए कि t इंटू डी टी, ये मुझे दे रखा है, लिमिट तो अपन बाद में भी रख देंगे, चलो लिमिट ले लेते हैं 0 से t तक। तो अपन को सूत्र याद है कि जो भी अब ये किसके सापेक्ष है, t के सापेक्ष है, लेकिन ये किसके सापेक्ष है, x के सापेक्ष,
तो करिए भैया, जो भी पावर होती है उसमें एक जोड़िए, तो टी की पावर एक तो है पहले से जो लिखते नहीं अपन, उसमें एक और जोड़िए तो 1 + 1। ओके ओके, वही नीचे लिख जाएगी। जब समाकलन करेंगे तो ये समाकलन का चिन्ह हट जाएगा, तो 1 + 1 यानी कि टी की पावर 2/2। ये इसका समाकलन आ गया। लिमिट भी रख देंगे बाद में। तो देखिए क्या आ जाएगा, t²/2, लिमिट 0 से t तक कंप्लीट हो गया। ये समाकलन रूप इसका आ गया। अब ये dt नहीं लिखना है, अब याद रखना, क्योंकि हम इसका समाकलन कर चुके हैं, सूत्र आपको बता चुके हैं। अब लिमिट रखिए इसकी, ऊपर वाली लिमिट x और नीचे वाली लिमिट 0, तो x - 0 बराबर u। वही इसमें ऊपर वाली लिमिट स्मॉल t, नीचे वाली 0 प्लस a, ये 2 अपना कांस्टेंट है तो a/2 बाहर लिख सकते हैं। अब लिमिट रखिए तो t का स्क्वायर है यहाँ पे -0 का स्क्वायर, यानी कि 0 ही हो जाएगा। तो अपन इसको करते हैं, तो x = t - 0 अपना क्या रहा, t रहा, तो x = ut प्लस इसको 1/2 लिख सकता हूँ मैं। आगे a है तो a लिख सकता हूँ, t² - 0 का मतलब t²। ये तो ये अपन गति की सेकंड समीकरण है, और x की जगह कभी हम s भी यूज कर लेते हैं क्योंकि विस्थापन है। तो s = ut प्लस 1/2 at² आ चुका है। कुछ नहीं है, बस आपको समाकलन पता होना चाहिए, ठीक है। अब अपन थर्ड इक्वेशन देखते हैं। थर्ड इक्वेशन वो याद होनी चाहिए, v² = u² प्लस 2a s या x। ओके, इसका ध्यान रखना है हमें। देखिए क्या करते हैं, चूंकि ये तात्क्षणिक त्वरण तो मैंने आपको अभी जस्ट बताया है कि a = dv/dt। थर्ड इक्वेशन प्रूव करने जा रहे हैं अपन। तो देखिए इसमें अपन और क्या कर सकते हैं, a = ऊपर नीचे dx से गुणा किया, मतलब dx से मल्टीपल कर रहे हैं, dv/dt तो है ही, और मैंने क्या कर दिया, dx से ऊपर मल्टीपल कर दिया और dx से नीचे ही मल्टीपल कर दी, क्योंकि dx से dx कैंसिल भी हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। लेकिन किया क्यों, क्योंकि देखिए किस तरीके से क्यों कर रहा हूँ मैं। a = ये dx इसके नीचे लिखूंगा मैं, dv/dx, और इसके साथ में dx के नीचे मैं लिख दूंगा dx/dt। ओके, नेक्स्ट वाली जो मेरी स्टेप होगी वो = dv/dx, और ये हो जाएगा भैया वेग, क्योंकि अभी आपने पढ़ा तात्क्षणिक वेग, चूँकि v = क्या होता है, dx/dt, इसलिए मैंने ये यूज किया है। मुझे ध्यान रखना है कि मेरी इक्वेशन है v² = u² प्लस 2as। अब नेक्स्ट जो स्टेप होने वाला है वो क्या होगा, देखिए ध्यान से, कि dx इधर नीचे डिवाइडेशन में इधर आएगा तो मल्टीप्लिकेशन में, तो a × dx और = ये बच्चा dv/v। ओके, नेक्स्ट वाला स्टेप a × dx, और v को मैं पहले लिख रहा हूँ, गुणा में है तो आगे पीछे लिख सकते हैं, तो v × dv। अब समाकलन करिए दोनों पक्षों का, समाकलन करने पर, और लिमिट भी मुझे साथ के साथ लगानी है। तो देखिए भैया a तो कांस्टेंट है, तो a का समाकलन तो होना है नहीं। समाकलन किसका होगा, विस्थापन x का, लिमिट होगी 0 से x, कई बार बता चुके हैं। ठीक उसी प्रकार लेफ्ट साइड का करोगे तो भैया वेग का जो समाकलन करोगे बिल्कुल करोगे, लेकिन इसकी जो लिमिट है वो कहाँ से कहाँ तक है, u से v तक है, और किसका समाकलन करना है, अब v × dv, v के सापेक्ष। नेक्स्ट स्टेप देखिए क्या होने वाला है, समाकलन आपको आता है dx का क्या हो जाएगा, x हो गया भैया, लिमिट ऊपर वाली x और नीचे वाली 0। अब इसके लिए आपको समाकलन करना है, तो भैया जो भी पावर होती है उसमें एक और जोड़िए, तो b की पावर 1 तो है ही, और एक और जोड़ेंगे, सूत्र याद है ना, x की पावर n का जो समाकलन होता है x की पावर n+1/n+1, कई बार लिख चुका हूँ, तो देख सकते हैं आप। तो v की पावर 1+1 v², और वही नीचे लिखना /2, लिमिट रखिए साथ के साथ u और v। ओके, ये काम हो गया अपना। अब इसके बाद में मुझे इसका समाकलन कैसे करना है, जरा इधर देखिए, मैं इधर बताता हूँ। देखो ये इक्वेशन रखनी है इधर, तो देखिए x के जब लिमिट रखेंगे अपन यहाँ पर, तो x - 0 आएगा, बिल्कुल सही है। इधर 1/2 कॉन्स्ट, यानी कि नीचे जो /2 आ रहा है कांस्टेंट है, तो 1/2 बाहर लिख लिया मैंने, तो ये बचा मेरा ब्रैकेट के अंदर v², और नीचे लिमिट u और ऊपर लिमिट v। अच्छा नेक्स्ट में आप लिमिट रखिए,
x माइनस 0 यानी कि x बचेगा खाली, तो ए एक्स इज इक्वल टू 1/2। लिमिट रखिए, ऊपर वाली v है तो b का स्क्वायर हो गया, माइनस नीचे वाली लिमिट v की जगह u रखेंगे तो u का भी स्क्वायर होगा, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर होता है तो u स्क्वायर हो जाएगा। अब आप इसको दो को इधर लाइए, नीचे इधर क्या है इसका डिवाइडेशन, और इधर आएगा तो मल्टीप्लीकेशन। तो 2ax इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इधर रह गया, और x की जगह हम s यूज कर ले हैं, माना x बराबर s जो विस्थापन है अभी मैंने बताया, x की जगह s भी लिखा मिल सकता है, तो ये हो गया 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ओके, अगर अपन इसको आगे पीछे लिख दें, इसको इधर लिख दें और इसको इधर लिख दें, तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। मैच करना, ये समीकरण वही आ रही है क्या तीसरी, बिल्कुल आ जाएगी। ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको इधर कर सकते हैं, देखिए ये माइनस का है, इधर इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो प्लस यू स्क्वायर और प्लस 2as। ये समीकरण और ये समीकरण एक जैसी यानी कि प्रूफ हो गया। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था, तो आप इसको ढंग से पढ़ लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए।